नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। खबरों का रुख करेंगे। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र में पीडिया में बीते 10 मई को बीजापुर पुलिस ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया, तो वहीं इसके उलट ग्राम पीडिया के ग्रामीणों ने पुलिस के दावों को गलत बताते हुए इस मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए कहा कि मारे गए लोग आम आदिवासी हैं जो खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं। पीडिया गांव की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने वस्तु स्थिति को जानने के लिए 8 सदस्यीय जांच दल को पीडिया गांव की ओर रवाना किया है। घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी जाएगी। की गई है और बहुत सारी बातें हमने किया है और हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और उन्हें अवगत कराएंगे। और आने वाले समय इस तरीके से भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आदिवासियों की हत्याएं हो रही है। इसके बाद आदिवासियों की ये स्थिति है कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। आने वाले समय हम इस घटना की भी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और साथ साथ सड़क की लड़ाई लड़ने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगा। भारतीय जनता पार्टी के 6 महीना के कार्यकाल में बहुत से हमारे आदिवासियों को, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। पुलिस को आगे करके भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को ख़त्म करना चाहती है। यहाँ के भोले भाले हमारे आदिवासी जो यहाँ निवास करते हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जांच में सभी लोगों से मिलकर बयान लिए हैं और पूछताछ भी किए हैं। इसके लिए हम न्यायिक जांच की मांग भी करते हैं। ये बाबा रख ले, तो बाबा दिलीप साहू हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, जिस तरीके से पीडिया में हुई मुठभेड़ को लेकर एक तरफ बीजेपी कह रही है कि जवानों ने मुठभेड़ किया है, नक्सलियों को मार गिराया है, तो ग्रामीणों का आरोप है, लेकिन जांच कमेटी अब कांग्रेस की पहुंची हुई है। क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? दिलीप जी अभिषेक, जो जानकारी मिली है कल पीडिया के जो जंगल जहां पर जो घटना बताई जा रही है मुठभेड़ हुई थी, उस एरिया में कल कांग्रेस की जो जांच कमेटी है, जो दल है, वो पहुंचे थे। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक संतराम नेताम के नेतृत्व में, और ये पूरी जो टीम जिसमें सभी विधायक थे, बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी, चाहे बलौदा बाजार के विधायक जो बात करें जनक राम ध्रुव, इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस के अन्य विधायक देवती कर्मा सहित सभी जो आदिवासी विधायक हैं, वे इस टीम जांच टीम में हैं और सभी की जो जांच दल है वो कल पीडिया पहुंची। हालांकि पुलिस और जो सशस्त्र बल के जो जवान हैं जिनके वहां कैंप है, इन्होंने इनसे काफी पूछताछ की गई, पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के बाद ही फिर उन्हें जाने दिया गया। गांव में उन्होंने गांव वालों से मुलाकात की और उसके साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता है इन लोग भी गए थे, बहुत सारे मीडिया वाले, जो स्थानीय मीडिया वाले थे, बीजापुर सुकमा के जो मीडिया वाले हैं, वो उनके साथ में गए थे। और ये बताया जा रहा है कि जो जांच, हालांकि जांच रिपोर्ट जब सौंपेंगी कांग्रेस डिटेल में तब सामने आएगी जांच समिति ने क्या कहा, लेकिन जो बातें निकल के आई हैं इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो जिन ग्रामीणों की जो मौत हुई है, जो बताई जा रही है, और पुलिस ने जो जारी किए हैं लिस्ट, और जिनकी फोटो और जिनका नाम और जिन्हें जो इनामी माओवादी करके जो जारी की गई पुलिस, वो उनकी पहचान में अंतर बताए जा रहे हैं। हमारे जो संवाददाता है स्थानीय स्तर के, उनसे मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है को प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जिन व्यक्तियों की मौत हुई है स्थानीय ग्रामीण को, पुलिस जो जारी कर रहा है उसमें उनका नाम तो अलग बताया जा रहा है, और दूसरे लोगों की जो सूची है, दूसरे जो इनामी नक्सली है, उन्हें ये जो ग्रामीण जिनकी मौत हुई है उन्हें शो किया जा रहा है। तो इस तरह से एक घालमेल दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस ने एक आरोप लगाया और स्थानीय ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं, आरोप के आधार पर कांग्रेस ने जो जांच टीम बैठाई है, वो लगभग सही लग रही है। हालांकि स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीणों की टीम भी वहां गई थी, और एक आजकल में ही जब जांच दल ये जो रिपोर्ट जब सौंपेगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरे मामले में किस तरह की लीपापोती हुई है, या पुलिस ने किस तरह से, या पुलिस जवानों ने किस तरह से फर्जीवाड़ा किया है अधिकारियों ने, ये सामने आएगा। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, स्थानीय ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं, वो सही है, क्योंकि नक्सलियों ने भी
भी अपने जो प्रेस नोट जारी किए हैं उसमें जो पहले की जो घटना हुई थी, चाहे कलपर की घटना की बात करें या दूसरे जगह की घटना, उनमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि कांकेर के कलपर में जो घटना हुई थी जिसमें 29 नक्सलियों को मारे जाने की बात कही थी पुलिस ने, उसमें नक्सलियों ने भी अपने प्रेस नोट में 29 नक्सलियों को मारे जाने को स्वीकारा था, अपने साथी बताया था। वही जो पीडिया के जंगल बीजापुर में जो घटना हुई है, इसमें नक्सलियों ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें भी साफ तौर पर इंकार किए हैं। उनका भी कहना है कि जो 12 लोग मारे गए हैं उसमें केवल 2 नक्सली तो वो भी सादी वर्दी में थे और बीमार थे, गांव में इलाज कराने के रुके हुए थे, वो बंदूकधारी नहीं थे। और दूसरा, बाकी जो 10 लोग थे वो निर्दोष ग्रामीण थे जो तेंदुपत्ता की तोड़ाई करने गए थे जंगल में, क्योंकि सुबह सुबह तेंदुपत्ता की तोड़ाई वहां होती है सरकारी स्तर पर ही, क्योंकि इसकी खरीदी होती है। तो इसको पुलिस वालों ने नक्सली समझकर गोली मार दी। अब क्योंकि लीपापोती का दौर चल रहा है, शासन प्रशासन और जो सरकार है वो चाह रही कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश न हो, लेकिन स्थानीय ग्रामीण इसमें ग्रामीणों में रोष है और वो लगातार इसे फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं और वे अभी भी उन लाशों का दाह संस्कार नहीं किया गया है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं उसका पोस्टमार्टम और सही तरीके से इसकी जांच हो निष्पक्ष रूप से, इसकी एक बातें कही जा रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो जांच दल बनाई है उससे एक दबाव बन रहा है सरकार के ऊपर और पुलिस अधिकारियों के ऊपर कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच हो। हालांकि लगातार जिस तरह से बयानबाजी आई है, कल ही जो बयान आया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था, उन्होंने सरकार की, विष्णुदेव साय सरकार की तारीफ की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था यहाँ किसी तरह की कोई जितने जो मामले आ रहे हैं, लगातार नक्सलियों को उन्मूलन हो रहा है, 4 महीने में ही 112 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है, बहुत सारे जो कार्रवाई हुई, इसको लेकर विष्णुदेव साय सरकार की पीठ थपथपाई थी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें धन्यवाद दिया था कि जिस तरह से हमारी सरकार जो काम कर रही है उससे कहीं न कहीं नक्सली उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस तरह की उन्होंने बातें कही थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, इसको लेकर कांग्रेस को लगातार वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे सांसद सुनील सोनी का भी कल बयान आया था, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि कांग्रेस हर घटना को इस तरह से उठाती है और सर्जिकल स्ट्राइक हो या दूसरे मुद्दों से तुलना करके जोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हर बात पर सवाल उठाती है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है, कल ही दीपक बैज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो मामले सामने आए हैं, यह सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय जो नेता है वहां के अभी जो बस्तर के प्रत्याशी है, लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने भी इस मामले को उठाया है और उन्होंने भी इस मुठभेड़ को फर्जी बताया है। तो उसके आधार पर ही जांच टीम गठित की गई है। जांच टीम के रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आए हैं उससे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये जो मुठभेड़ है फर्जी है। तो हालांकि अब रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। बड़ी बात है कि एक तरफ सरकार अगर इनकाउंटर होता है या मुठभेड़ होती है तो सरकार की तरफ से तुरंत उस पर रिएक्शन आ जाता है, चाहे वो गृह मंत्री की बात करें या फिर डिप्टी सीएम की बात करें। दूसरी तरफ अगर इस तरीके का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है, हम तस्वीर भी देख रहे हैं कि सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं के सामने अपनी बातचीत रख रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं और सबूत भी दे रहे हैं कि आखिर कौन हमारे बीच के, हमारे गांव के किसान हैं। तो दूसरी तरफ सरकार लगातार आदिवासी भाइयों की बात करती है, मुख्यमंत्री आदिवासी चेहरा दिया है। अगर इस तरीके की आदिवासियों के साथ छलाव हुआ है, उनकी जान ली जाती है, तो फिर ये बहुत बड़ा मामला है। दिलीप जी बिल्कुल अभिषेक, इस तरह की घटना पहले भी हुई है, पहले भी होती रही। आमतौर पे बहुत सारी जो घटनाएं होती है इसमें पुलिस जवान भी बहुत बार, क्योंकि नक्सली भी इनके जो स्थानीय स्तर के संगम सदस्य होते हैं वो वर्दीधारी नहीं होते हैं, आमतौर पे सिविल ड्रेस में ही रहते हैं। इसलिए और क्योंकि फोर्स के बहुत सारे जो जवान हैं वो बाहर से होते हैं, चाहे सीआरपीएफ की बात करें या फिर आईटीबीपी या बीएसएफ या दूसरे अलग अलग जो बटालियंस के जवान हैं वो ज्यादातर बस्तर के बाहर के जवान है। तो वे उन्हें लगता है कि बस्तर के जो ग्रामीण इलाका है या जो नक्सल बेल्ट में रहने वाले लोग हैं सारे लोग नक्सलाइट है, इस तरह के उनके मन में एक भावना बनी रहती है। हालांकि जो डीआरजी है या स्थानीय स्तर के जो पुलिस सशस्त्र बल के जवान हैं वो लोग ज्यादा स्थानीय स्तर पर समझते हैं कि कौन नक्सली है और कौन नहीं है। लेकिन ये जो बड़ा ऑपरेशन जब होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की ये गलतियां भी हो जाती है कई बार। लेकिन इस मामले में क्या जानबूझकर उन्हें गोली चलाया गया है, क्या जानबूझकर ये मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ किया गया है या फिर
अकस्मात या लापरवाहीपूर्ण या फिर अपने बचाव में हो पाया है, ये बातें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन जांच के बाद ही लेकिन स्पष्ट दिलीप हो बात पाएगी। एक लेकिन और है कि प्रथम कांग्रेस दृष्टया पार्टी के यह- द्वारा विपक्ष द्वारा एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि तुरंत चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव चल रहा है और तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बयान करते हैं, वो नक्सली हमले या मुठभेड़ को लेकर वो अपनी बात रखते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती है कि इसको चुनाव को लेकर देखा जा रहा है, विपक्ष इस तरीके का आरोप लगा रहा है। और जब ये वारदात हुई, जब इस तरीके की सामने आई कि 10 ग्रामीणों की जान फर्जी तरीके से ली गई क्योंकि उनके पास हथियार भी नहीं थे, तो मामला कहीं ना कहीं और गंभीर हो जाता है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो बातें सामने आई है उसमें ये चीजें स्पष्ट है, क्योंकि ग्रामीण स्थानीय ग्रामीण है और इसके पहले भी जो घटना हुई थी कांकेर में, एक और घटना हुई थी जिसमें 3 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई थी, तो उसमें भी ये बात कही गई थी कि पुलिस उन्हें नक्सली बता रहे थे और ग्रामीणों ने उनके आधार कार्ड, जॉब कार्ड सहित तमाम जो राशन कार्ड सहित सभी जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत किए थे और बताए थे कि ये स्थानीय ग्रामीण युवा है, इनका नक्सलियों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें भी नक्सली करार देकर गोली मार दी गई। हालांकि पूरी मामले की जांच पड़ताल अभी भी जारी है और उस पर भी किसी तरह का किसी को कोई सजा या किसी पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। इसी तरह एक मामला और आया था बीजापुर जिले में ही, जिसमें पुलिस मुठभेड़ जो हुई थी उसमें पुलिस ने 13 नक्सलियों को मारने की बात कही थी। उस दौरान भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है बेला भाटिया और ग्रामीणों ने बताया थे कि उसमें से 4-5 ही नक्सली थे, उसमें 2-3 नक्सली ही वर्दीधारी थे, बाकी 2 से 4 नक्सली जो थे आमतौर पे आम आदिवासी की ही वेशभूषा में थे और आधे लोग ग्रामीण थे। लेकिन पुलिस वालों ने जो ग्रामीण घरों में जो छुप गए थे उन्हें भी घर से बाहर निकालकर उनका एनकाउंटर कर दिया गया। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने बीजापुर में लिया था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दिलीप विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन ग्रामीणों को, इन आदिवासियों को इंसाफ क्या मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी आपने दी।